हेलो नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह, जो गोइल वंश के अंतिम शासक है। रावल रतन सिंह गोइल वंश के अंतिम शासक है और इन्होंने एक साल 1302 से 1303 ईस्वी तक शासन किया और ये चित्तौड़ के राजा थे। चित्तौड़ पर इनका राजा था और इनकी रानी पद्मिनी रानी थी इनकी। और ये चित्तौड़ के गोइल वंश के अंतिम शासक थे और पद्मिनी इनकी रानी थी। और इनके दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था राघव चेतन। ये राघव चेतन थोड़ा कुचमादा आदमी था। इसकी नज़र थी रानी पद्मिनी पर, बुरी नज़र थी। और ये बात पता चली किसको? चित्तौड़ के राजा कौन थे उस समय? रावल रतन सिंह को पता चला कि ओहो, मामला गड़बड़ है कि ये राघव जो है ये तो अपनी ही रानी पे अपने यहाँ का होके पद्मिनी पे नजर रख रहे हैं। तो उनको जैसे ही पता चला तो इन्होंने रावल रतन सिंह ने निकाल दिया राघव चेतन को यहाँ से। तो अब चित्तौड़ से निकल जाता है राघव चेतन। कौन? ये राघव चेतन चित्तौड़ से निकाल दिया। तो अब निकाल दिया तो इसने टेंशन में आ गया। भाई कुछ मादा जी को आदत है बात छूटे नहीं, निकाल देता ही। सोचते रात फेसबुक चला एकदम आइडिया आ गई दिल्ली। कौन? किसकी? यहाँ पर है दिल्ली का सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और इसने जैसे अकाउंट देखा और सीधे भेज दिया अलाउद्दीन खिलजी को रिक्वेस्ट। और लिखता है हाय अलाउद्दीन खिलजी भाई के भाई कौन है तू? रात रखी कर रिक्वेस्ट भेजने करी कौन है? के मैं हूँ राघव चेतन और मैंने निकाल दियो राव रतन सिंह आप दरबार बार के। ठीक है बोल गई हैं कि कल सुबह हूँ मैं, सुबह ट्रेन पकड़ दे हाथ तो आज आप खाना हूँ और आप आधी बदूँ के कही है रावल रतन सिंह खाने। और राघव चेतन कट गयो सीधो भूगो दिल्ली जान पद्मिनी खूबसूरती बताई। किसकी? रानी पद्मिनी की खूबसूरती बताई। और खूबसूरती सुनते ही वो अलाउद्दीन खिलजी पागल। उसने कहा तैयारी करो युद्ध की। ऐसे तो मानेगा नहीं, देगा कैसे पता। तो हम युद्ध करके किले को भी जीतेंगे। और युद्ध किया, अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध कर दिया चित्तौड़ के ऊपर। और ये युद्ध 28 जनवरी 1303 ईस्वी को आक्रमण किया। 1303 ईस्वी को आक्रमण किया था और डेट है 28 जनवरी को ये आक्रमण किया। और इस युद्ध में रावल रतन सिंह मारे जाते हैं। युद्ध करते करते युद्ध में वो मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। और रानी पद्मिनी है जो जौहर किया। रानी सती रानी थी तो रानी पद्मिनी ने किया जौहर। और इनके जो सैनिक थे, सेनापति थे, वो थे गोरा व बादल। रावल रतन सिंह के सैनिक गोरा व बादल। ऐसा बताया जाता है कि ये गोरा और बादल चाचा भाई थे पद्मिनी के। किसके? पद्मिनी के चाचा भाई थे। और फिर ये किला जीता। ये किला है जो वो दे देता है अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिरजा खां को और इसका नाम रख देता है खिरजाबाद। और इस किले के मुख्य युद्ध लड़ने का था चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व और दूसरा अलाउद्दीन का साम्राज्यवाद होना, अपना साम्राज्य का विस्तार करना, इसके लिए युद्ध किया। और तीसरा कारण है रानी पद्मिनी की सुंदरता। रावल रतन सिंह की रानी की सुंदर होने के कारण उसने युद्ध किया था कि प्राप्त करने के लिए। और अब इसके नोट्स देख लेते हैं। रावल रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। गोइल वंशी रावल शाखा का अंतिम शासक। पिता समर सिंह, भाई कुंभकर्ण। नेपाल में गोइल वंश की नींव डाली कुंभकर्ण का। तो यहाँ खत्म। और रावल रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन, जिसकी बुरी नज़र थी रानी पद्मिनी पर, इसलिए उसको रतन सिंह ने दरबार से निकाल दिया। हमने पढ़ा रतन सिंह ने दरबार से निकाल दिया। आगे अगला हम पढ़ दें।
दरबार से निकालने के बाद राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है। और बताते तो आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी का हो ऐसी रानी है, फिर तो युद्ध करना ही पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। युद्ध 28 जनवरी 1303 ईस्वी से में आक्रमण किया और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ का किला अलाउद्दीन खिलजी ने विजय किया। इस युद्ध में रावण रतन सिंह मारे जाते हैं और रानी पद्मिनी ने जोर किया। और रानी पद्मिनी रतन सिंह मारे जाते तो पद्मिनी ने जोर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग अपने बेटे खिरज खां को सौंप दिया। किले का नाम फिर खिरजाबाद रख दिया। गोरा व बादल रतन सिंह के सैनिक थे और ये चाचा भाई थे, ऐसा भी बताया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण क्या है, चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व, जो व्यापार है वो वहाँ महत्व ज़्यादा है। अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी होना मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना, उसके लिए भी युद्ध किया था। और अलाउद्दीन का रावल रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी के कारण सुंदरता, और ज़्यादातर युद्ध इसी वजह से हो जाते थे, सुंदर देखते थे तो युद्ध कर दे। रानी पद्मिनी नॉट रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। ये जो पद्मिनी है ये भी याद रखना है, सिंहल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। धन्यवाद।